अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। आज जो मौजू मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि रमज़ान की जो कैफ़ियत हम रमज़ान में महसूस करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें बाकी के 11 महीने कैसे कायम रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में रमज़ान की सारी अहमियत, सारी फ़जीलत कुरान की वजह से है। अब जो कुरान से ताल्लुक़ रमज़ान में हमसे जुड़ा, उसे और गहरे करते जाना है सारे साल। जिस तरह की तिलावत, जिस तरह गौर व फ़िक्र, जिस तरह से कुरान को समझना हमने रमज़ान शरीफ में किया है, वो छोड़ना नहीं है, बल्कि और बढ़ाते जाना है उसे। तभी हम रमज़ान का फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस हमें रमज़ान से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तरीक़ा भी अल्लाह से सीखना है, दुआ भी अल्लाह से करनी है, और वो कैफ़ियत भी अल्लाह से मांगनी है। जो अल्लाह रमज़ान में हमें ये कैफ़ियत दे सकता है, वो सारे साल भी दे सकता है। ऐसा जो ताल्लुक़ हमारा बन जाए कि इसके बिना हमें चैन ना मिले। जैसे बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने कुरान से जुड़ के उसके बाद कभी कुरान को छोड़ा नहीं, क्योंकि हदीस पाक में ये बात आती है कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं, कुरान भी उनके दिल से ऐसे हट जाता है जैसे बेरस्सी का ऊँट भाग जाता है। तो इसलिए बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है कुरान के मामले में। आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होना, सारे साल इसकी प्रैक्टिस में रहना है। और सिर्फ़ तिलावत नहीं, तिलावत कहते हैं पीछे पीछे चलने को। हमें कुरान को अपना इमाम बनाना है, पीछे पीछे चलना है कुरान के। जहाँ जहाँ जो जो हुक्म कुरान से मिलते हैं वो पूरे करने हैं, कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। इससे आपने रमज़ान में जो जो चीज़ें सीखी हैं, रोज़ों से जो जो चीज़ें सीखी हैं, उन सबको भी आपको प्रैक्टिस में रखना है। रोज़ा हमें ज़ब्त नफ्स सिखाता है, तो सारे साल हमें अपने नफ्स से ज़ब्त करना जारी रखना है। दूसरे, बदन में पाकीज़गी आती है रोज़े से। तीसरे, बीमारी दूर होती है, सेहत ठीक रहती है, जो साइंस से भी अब साबित है। रमज़ान की रातों में जो हम जागे हैं, हमने कम खाया है, कम बोले हैं, तन्हाई में रहे हैं, वो सब प्रैक्टिस हमें बाकी की 11 महीनों में जारी रखनी है, जिससे कि हमें इसकी आदत पड़ जाए। तभी हमें इन रमज़ानों का फ़ायदा होगा। रमज़ान में जिन जिन चीज़ों से हम बचे हैं, झूठ से, धोखे से, बदनज़री से, इन तमाम तर चीज़ों को हमने आगे जारी रखना है। क्योंकि ये आपने बारहा हदीस सुनी होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि जो अल्लाह की कहने पे हलाल चीज़ें छोड़ दे और हराम चीज़ें ना छोड़े, वो झूठ है, ग़ीबत है, धोखा है, तो उसके भूखा रहने से अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए हमें जिन जिन चीज़ों से हुक्म है रुकने का, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अल्लाह के कहने पे हलाल चीज़ें छोड़ देते हैं, हराम में मुलविस रहते हैं। रमज़ान में रोज़े गुजारने का शगल होता है ग़ीबत लोगों की, बदनज़री भी करते हैं। आप अब अल्लाह के हुक्म से रमज़ान में जितनी आपने कोशिश बचने की, उस प्रैक्टिस को बाकी की ज़िंदगी में, बाकी के 11 महीनों में जारी रखें, तब आपके रमज़ान का फ़ायदा है। अगर आपने इन सब चीज़ों से बचते हुए अगली ज़िंदगी गुजारी, तब आपके रोज़े हुए, तब आपके रमज़ान का फ़ायदा आपको हुआ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी चीज़ें हलाल जिन्हें आपने छोड़ा रमज़ान शरीफ में, उन्हें आपने जारी तो करना है, लेकिन एक लिमिट में। आपने अपने नफ्स को ज़ब्त में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है कि कहीं आपको जहाँ जितना खाना है, कम खाने की आदत आपने रमज़ान में डाली है अपनी, तो उसे जारी सारी रखें, जिससे कि आपके जिस्म को तवानाई मिले, आपकी रूह को तवानाई मिले। असल में तो हम ग़िज़ाएँ खा खा के अपने जिस्म को तो बीमार कर लेते हैं, हमारी रूह भी बीमार हो जाती है। रूह की तवानाई के लिए हमें अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कलाम, दुआएं, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि रूह गैर मादी चीज़ है। एक चीज़ होती है मादी, वो जिस्म है, उसकी ग़िज़ा यहीं से मिलती है। उसके आराम के लिए, उसके लिए हम अच्छे कार हो, अच्छा घर हो, अच्छा खाना हो, ये सिर्फ जिस्म के लिए होती है, उसके आराम के लिए, सुकून के लिए नहीं होती। सुकून आपको रूह से मिलेगा, और रूह आपकी रोज़ों में रूह बड़ा तवाना होती है, क्योंकि आप कम खाते हैं और इबादत ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ की ग़िज़ा जो जहाँ से आई होती है, वहीं से उसकी ग़िज़ा भी आती है। रूह जो है वो आसमान से आई, तो उसकी ग़िज़ा भी आसमान से आती है,
और रूह की ग़िज़ा जो है अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो क़ुलूब की ग़िज़ा है वो अल्लाह का ज़िक्र है। और अल्लाह के ज़िक्र में सारी चीज़ें वो आती हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया, चाहे वो रोज़े ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ जो अल्लाह से रमज़ान में चीज़ें हुक्म अल्लाह का मान के सीखते हैं, उन्हें हमें 11 महीने बाकी के प्रैक्टिस में रखना है। तो यहाँ हमने जैसे संजीदगी, खामोशी, तन्हाई, कम खाना, कम सोना, या सब्र करना, दूसरों के मामलों में दखल ना देना, झूठ से बचना, बदनज़री से बचना, ये सब चीज़ें जो हमने सीखी हैं, इन्हें हमने अपने अंदर समो लेना है, जिससे कि ये हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में आगे काम आए और फिर यही चीज़ हम लोगों में बांट सकें। क्योंकि असल मकसद इस उम्मत का तबलीग है कि ये बुराई से रोकती है और अच्छाई की तलकीन करती है। जब जो चीज़ आपके अपने अंदर होगी वही तो आप बांटेंगे लोगों में। आपके अपने अंदर तकवा नहीं होगा, आप दूसरों को कैसे तकवे की तलकीन कर सकते हैं। आपके अंदर अगर टॉलरेंस नहीं होगा, आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा, आप कैसे लोगों को ये चीज़ें दे सकते हैं। तो पहले हमें अपने अंदर इकट्ठी करनी है, फिर लोगों में बांटनी है, ताकि हम खैर उम्मत कहला सकें, जो कुरान की आयत है। दूसरी बात यह है कि तकवा जो हमने मेन मकसद समझा है रमज़ान शरीफ में, कि लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब हम तकवा अगर इख्तियार करते हैं सिर्फ रमज़ान शरीफ में, तो आप यकीन करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका वो तकवा पूरे साल आपके काम आना चाहिए। मुत्तकी परहेज़गार, तकवा कहते हैं बचने को, नाफरमानी से बचना, गुनाहों से बचना, लोगों का दिल दुखाने से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह की सुन्नतों के ख़िलाफ़ जाने से बचना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तकवा से दूर करती हैं अगर आप इनमें मुलव्विस होते हैं। और अगर आप तकवा इख्तियार करते हैं तो उसे आप कायम दायम रखें, जिससे कि आप अल्लाह की नज़र में मुत्तकी हो जाएं। सिर्फ 1 महीने के मुत्तकी नहीं, अल्लाह को 12 महीने के मुत्तकी लोग चाहिए। तब आपको हिदायत देगा कुरान, तब आपको हिदायत मिलेगी अल्लाह की तरफ से, तब अल्लाह का मकसूद पूरा होता है। तो ये जो महीना आपका रमज़ान चल रहा है, इसके फ़ौरन बाद परहेज़गारी से जो आपको क़ुव्वत मिलेगी उसे आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो रमज़ान के फ़ौरन महीना आता है वो शव्वाल का महीना आता है। वहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है, क्योंकि चाँद दिखने के फ़ौरन बाद शव्वाल का महीना शुरू हो जाता है। और वो ये इनाम की रात होती है। जब आपने चाँद देख लिया, वो रात भी इनाम की रात है, शव्वाल की पहली रात। उसमें बहुत अल्लाह से मांगा करें, एक मज़दूर की तरह। जैसे एक मज़दूर जो है वो मेहनत करने के बाद अपनी मज़दूरी चाहता है, मेहनत चाहता है, इसी तरह से आपने पूरे रमज़ान रोज़े रखे, कुरान सुना, कुरान पढ़ा, इबादत की, उसकी मज़दूरी लेने का वक्त अल्लाह से आपकी वो रात है। उसे आप गफलत में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह से मांगने में, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने में, अल्लाह से आगे माफ़ी तलब करने में गुजारें, जिससे कि वो रात आपकी इनाम की रात है। उस रात अल्लाह वाकई बेइंतहा सखी होते हैं, जो मांगता है उसे वो मिल जाता है। तो ये शव्वाल की रात से शुरू होता है। फिर ईद उल फितर की सुबह की 2 रकात, ये भी शुक्राने की नमाज है। और जो आप वो फितरा अदा करते हो, वो भी एक शुक्राने का ही फितरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत के साथ हमें ज़िंदगी दी कि हम रमज़ान की फजीलत ले चुके। और उसके बाद फिर आपने शुक्राना अदा किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ईद मनाई। ईद ऐसी अल्लाह की तरफ से खुशी है। 2 ही ईदें बताई गई हैं इस्लाम में, एक ये हमारी रमज़ान के बाद वाली शव्वाल की ईद जो है ईद उल फितर कहलाती है, और एक ईद उल अज़हा जो बकरा ईद भी कहलाती है हमारे यहाँ। ये 2 ही ईदें हैं। बहुत से लोग सरसई ईद के रोज़े रखते हैं, उसके बाद 6 दिन बाद ईद मनाते हैं, वो ठीक नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित नहीं है, बल्कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रिवायत है वो शव्वाल के 6 रोज़ों की हदीस है कि रमज़ान के बाद जो शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और ये कैलकुलेशन समझ में भी आती है। सूरह अनाम की 160 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है कि तुम जो भी नेकी मेरे पास करके लाओगे मैं उसका 10 गुना अजर दूँगा। तो आपने 30 रोज़े रखे, उसे 10 गुना अगर आप करें तो मोटे मोटे 300 रोज़े हो गए। और जो आपने बाद में 6 रोज़े शव्वाल के रखे, उनमें अगर आप 10 से गुणा करें तो वो 60 हो गए। इस्लामी कैलेंडर में 360 ही दिन का साल होता है। तो ये इस तरह से आपको पूरे साल का सवाब जो हदीस में आता है कि 6 रोज़े जो रखे उसे पूरे साल का सवाब है, ये आप जोड़ के देखें, सारा इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बनेगा। इसी तरह कैलकुलेशन वो भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 रोज़े हर महीने रखते थे, उन्हें भी अगर आप 10 गुना कर लें तो हर जो महीना है उसके 30 रोज़े हुए। और 12 महीने होते हैं, 12 या 36, ये भी 360 ही बनते हैं। तो
तो ये अल्लाह की बेपाया रहमत है हमारे ऊपर कि वो हमारी छोटी छोटी इबादतों को भी बढ़ा चढ़ा के कबूल करता है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ ये बात याद दिला दूँ कि हमारी जो माँ बहनें होती हैं वो अक्सर जो अय्याम के छुटे हुए रोज़े हैं वो नहीं रखती। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान ये कहता है कि अगर तुम रोज़े नहीं रख पाते तो उनकी गिनती बाद में पूरी करो। ये रोज़े फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर। मेरी बहनें समझ लें इस बात को कि इन्हें छोड़ना, बाद में ना रखना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये जो शव्वाल के 6 रोज़े अल्लाह ने दिए हैं हमें अपने रसूल के ज़रिए, इतनी वईदें सुनाई हैं, इतनी नवीदें सुनाई हैं इनके बारे में, तो ये हो सकता है कि एक हिकमत ये भी हो इसमें कि हमारी जो बहनें हैं वो प्रैक्टिस में होती हैं, रोज़े 30 रखे हुए होते हैं, बीच में एक 5-6 रोज़े जो उनके अय्याम की छूट जाएँ वो इन 6 रोज़ों में पूरे कर लें, इनमें शव्वाल के रोज़ों में। और यहाँ ये भी मैं गलतफ़हमी दूर कर लूँ लोगों की कि शव्वाल कहा है हदीस पाक में, शुरू के 6 दिन नहीं कहा। हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि शुरू के 6 दिन के रोज़े माने जाते हैं। शव्वाल के पूरे महीने में आप कभी भी रोज़े रख सकते हो 6, वो आपको पूरे साल का सवाब दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये सारी चीज़ें गिरा बांध लें और जो चीज़ें हदीसों में आपको कुरान की आयतों में मिलें उन्हें भी आप गिरा बांधें कि हमने रमज़ान शरीफ में किस तरह से इबादत की, कैसे अपने दिल को नरम रखा, कैसे लोगों की मदद की, कैसे लोगों को खाना दिया, कैसे लोगों के दावतें की। आप यकीन करें जो लोग इफ्तारी कराते हैं उन्हें कैसी खुशी अंदर से महसूस होती है, आप अपने करा के देखें। हुजूर ने तो फरमाया चाहे एक खजूर से ही किसी का रोज़ा इफ्तार करा दो, नहीं तो एक पानी के घूंट से रोज़ा इफ्तार करा दो। इतनी बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ा अजर मिलता है इफ्तार कराने का भी। रोज़े के टाइम जो इफ्तार का टाइम होता है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम है, तो इसलिए उस टाइम ज़रूर एहतमाम के साथ बैठा करें। और रोज़ा खोलने में जल्दी करने का हुक्म दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जल्दी से मुराद यही है कि रोज़े का टाइम हो जाए तो फ़ौरन रोज़ा खोल लें, उसके बाद फिर खूब दुआएं करें, बाकी खाना पीना बाद में करते रहें, रोज़ा खोल लें बस। उसके बाद एक और तोहफ़ा मैं देना चाहता हूँ रमज़ान शरीफ में लोगों को कि हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि मगरिब के बाद अज़ान के फ़ौरन बाद टाइम नहीं देते मस्जिदों में, लेकिन रमज़ान में मगरिब के बाद टाइम मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सुन्नतों में ये भी है कि मगरिब की अज़ान के बाद हुजूर 2 सुन्नतें पढ़ा करते थे। तो आपको अल्लाह की तरफ से ये चांस मिल रहा है कि आप यहाँ 2 ज़रूर सुन्नतें पढ़ दिया करें पूरे रमज़ान। थोड़ा सा खाना अपना कम कर लें और 2 मिनट आपको लगते हैं दो उसमें नफिल पढ़ने में या सुन्नतें पढ़ने में, वो आपकी बहुत बड़ी सुन्नत आपके अपने नबी की पूरी होगी। एक और तोहफ़ा, क्योंकि रमज़ान में लोग सैरी के लिए उठते हैं और खुश दिली से उठते हैं और जानबूझ के उठते हैं, सैरी की बरकतें लेने के लिए उठते हैं। तो अगर आप लोगों को वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का शौक़ है, उसके क़ुर्ब का शौक़ है, उससे बातचीत का शौक़ है, तो आप इसमें 1 महीने में तहज्जुद की प्रैक्टिस कर लें। इस टाइम बहुत आसान है क्योंकि हमें उठना तो होता ही है। आप 15 मिनट पहले उठ जाएं और वज़ू करके 2 करके 2 या 3, 2 या 4 या 6 नफिल पढ़ दें और उसके बाद आप अपनी कैफियत देखना और इस प्रैक्टिस को भी बाद में ले आएँ, क्योंकि रमज़ान में जो आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे 30 दिन, फिर आपकी छूटेगी नहीं। आप यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने रमज़ान से ही तहज्जुद की प्रैक्टिस डाली है अपने अंदर, अपने वजूद में, क्योंकि उसके बाद बहुत आसान हो जाता है आपका उठना आसान। उसके फ़ौरन बाद आप नमाज को चले जाते हो, सहरी खाने के बाद आके आप सो जाए, कोई मनाही नहीं है सोने की, लेकिन कम से कम आप तहज्जुद की प्रैक्टिस डाल लें। तहज्जुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी, हमारे ऊपर नफिल है, लेकिन जो चीज़ हमारे नबी पे फ़र्ज़ हो उसे हम क्यों ना अपनाएं। वो अल्लाह के क़ुर्ब का टाइम है, अल्लाह की दुआओं, अल्लाह से मांगने का टाइम है। आप यकीन करें वो ऐसा वक्त है सारी दुनिया सोती होती है, आप जाग रहे होते हैं, अल्लाह जाग रहा होता है। अल्लाह को कितना शौक़ है बांटने का, कितना शौक़ है देने का। वो दिन भर तो बांटता रहता है, सारी पब्लिक, सारी दुनिया, सारी कायनात की तमाम मखलूक़ात उससे मांगती हैं और वो देता रहता है। रात के टाइम में जब वो देखता है कि लोग नींद की आगोश में हैं, मांगना कम हो गया लोगों का, थोड़े से लोग रह गए, तो वो ख़ुद पहले आसमान पे आके मनादी करता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूँ, है कोई हाजतमंद जिसकी मैं हाजत पूरी करूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ। तो वो जो टाइम आपको रमज़ान शरीफ देगा आपके, और वो जो आप अल्लाह से जोड़ लगाएंगे और मांगेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, वो प्रैक्टिस आपकी फिर सारा 11 महीने बाद में अगर आ गई आपके अंदर, तो आप यकीन करें आप हुजूर की बड़ी सुन्नतों पर चलने वाले होंगे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी अगर नमाज ये फ़ौत वो निकल भी जाती थी, क़ज़ा भी हो जाती थी तहज्जुद की, तो दिन में अदा करते थे, यहाँ तक हुआ है।
इतनी ज़रूरी नमाज समझते थे। बल्कि मैं तो एक बुज़ुर्ग का कौल यहाँ तक पढ़ा था कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह की ऐसी लाडली नमाज है जो अल्लाह से अपनी बात मनवा ही लेती है। तो आपको वाकई अगर अपनी हाजतें रखनी है अल्लाह के आगे, आपको वाकई अल्लाह से दुआएं कबूलियत का शौक़ है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करें, तो आप इस वक्त को अपनी ज़िंदगी में उतारें और ज़रूर अपने ऊपर 5 की जगह 6 नमाज़ें कर लें। और नमाज की जो प्रैक्टिस आप रमज़ान में करते हैं, अल्लाह सिर्फ रमज़ान का नहीं है, नमाज़ें सिर्फ रमज़ान की नहीं है, बल्कि ये सारी प्रैक्टिस आपको 11 महीने लेनी है। आपने अज़्म करना है इस रमज़ान में कि इंशाअल्लाह मरने तक हमने कोई नमाज़ नहीं छोड़नी। आप यकीन करें, सन 97 से पहले मैंने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी थी, लेकिन सन 97 में मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह पिछली आप माफ़ कर दो, आगे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज तक मेरी कोई नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नहीं छोड़ने दी मुझे। ये उसी की तौफीक है, उसका करम है। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मैं ये इसलिए बताता हूँ लोगों को कि जब मुझ जैसे आदमी को सब कुछ दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। हमें ज़रूर मोटिवेट होना चाहिए ऐसे लोगों को देख के जो वाकई कुछ नहीं थे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पक्का सच्चा नमाजी बना दिया। मैं तो 2 रकात जुमे के अलावा कभी नमाज ही नहीं पढ़ता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, अंदर से थैंकफुल हूँ अल्लाह कि उसने मेरी उस तौबा को कबूल किया। आप भी आज रमज़ान के बरकत महीने में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के तौबा करें अपनी पिछली नमाज़ों की, और बाकी के 11 महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक मांगे कि ज़िंदगी में कभी कोई नमाज ना छूटे। मेरे बहन भाइयों, नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कुफ्र में और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने मेराज में तोहफ़ा दिया था। तोहफ़े को कोई ठुकराता है, तोहफ़े को कोई छोड़ता है, वो भी अपने खालिक के तोहफ़े को। तो आप ये तय करें कि हमने इंशाअल्लाह अपनी नमाज़ों को दांतों से पकड़ना है। नबी की कभी नमाज फौत नहीं हुई, नबी की कभी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, सिर्फ 1-2 नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनकी, वो भी हमारे लिए कि उम्मत की कभी कोई नमाज इस वजह से क़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन पढ़ ली जाए। न क़ज़ा नमाज़ों का कोई टाइम है। हमारे यहाँ तो ऐलान किया जाता है 20 मिनट बाद क़ज़ा नमाज अदा करें। कोई तसव्वुर इस्लाम में क़ज़ा नमाज़ों का नहीं है। न किसी सहाबी की नमाज क़ज़ा होती थी, न हुज़ूर की, न उनकी बेटियों की, न उनकी बीवियों की। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँओं, मेरे बहन भाइयों, सब अपनी नमाज़ों को दांतों से पकड़ लो। फजर की नमाज बेइंतहा ज़रूरी है। पूरी उम्मत को मैं देख रहा हूँ, उम्मत में बहुत सारे लोग तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं। जो पढ़ते हैं वो 5 वक्त की नहीं पढ़ते, जो 5 वक्त की पढ़ते हैं वो भागा दौड़ी की जल्दबाजी की पढ़ते हैं। इसलिए अपनी नमाज़ों में खुशू और 5 नमाज़ें वक्त की जो हुक्म है, सूरह निसा में 102 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है, मोमिनो तुम्हारे ऊपर नमाज मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज़ करार दे दी गई। हम रमज़ान शरीफ में तो भागे फिरते हैं नमाज़ों के पीछे, और इधर ईद का चाँद दिखा और हम बेबहरा हो जाते हैं। आप यकीन करें, शव्वाल की पहली जो इशा होती है उसी में मस्जिदें खाली हो जाती हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हम रमज़ान में क्या होते हैं, रमज़ान के बाद क्या होते हैं। माज़अल्लाह कि हमारा अल्लाह बदल जाता है कि रमज़ान का अल्लाह अलग है, रमज़ान के बाद शव्वाल का अल्लाह अलग है। ये बहुत गुनाह की बात है। बल्कि हुज़ूर ने तो ये तक फरमाया कि फ़र्क करने वाली चीज़ है कुफ्र में ईमान में। तो ऐसा ना हो खुदा न खास्ता जो बेनमाजी लोग हैं वो कुफ्र की हालत में उठें। क्योंकि एक आयत का मफ़हूम कुरान की ये भी है कि जब जन्नती जन्नत में जाते हुए होंगे, रास्ते में दोज़खियों को देखेंगे और पूछेंगे तुम यहाँ कैसे आ गए दोज़ख में, तो वो यही जवाब देंगे। एक जवाब उसमें पहला यही होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो आप अज़्म करें कि जैसे हम रमज़ान में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, खुश दिली के साथ इकट्ठे होके जमात से घरों में, उसी तरह से बिल्कुल हम नमाज को बाद में अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। तो ये तक़वा, नमाज़ें, कुरान, ये सारी वो जो हमारी वाबस्तगी अल्लाह ने इन चीज़ों से, इबादत से जोड़ी थी, ये हमारे लिए ज़िंदगी में एक नई सुबह लेके आए, नया सवेरा लेके आए कि हमारी ज़िंदगी आगे के लिए आसान हो और हमारी आखिरत भी आसान हो। और यहाँ इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मैं भी खुद अमल करने वाला बनूँगा और आप भी अमल करने वाले बनेंगे। आज जो मैंने बातें आपसे कहीं, अगर इसमें किसी किस्म का कोई शर हो तो वो मेरे भी और आपके दिल से अल्लाह हटा दे। और जो खैर के पहलू हों, जितनी भी खैर की चीज़ें हों, हमारे ईमान को ताज़ा करने वाली चीज़ें हों, वो आपके भी काम आए, अमल में आए, और मेरे भी काम आए, अमल में आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।